Welcome to another video. Today we will discuss about guideline on packaging for pharmaceutical products. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर पैकेजिंग के हवाले से क्या गाइडलाइंस हैं उसके बारे में हम आज जो है डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कंटेंट है इस वीडियो के अंदर वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेजिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, टाइप ऑफ packaging containers, enclosures, type of packaging material, packaging operations, anti-counterfeit technologies and packaging waste. आज हम इस वीडियो के अंदर जो है टाइप्स ऑफ पैकेजिंग तक जो है वो डिस्कस करेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा रिमेनिंग कंटेंट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग से कि व्हाट इज पैकेजिंग. Packaging is the science, art and technology of enclosing or protecting products from distribution, storage, sale and use. पैकेजिंग जो है एक साइंस होती है, एक आर्ट होती है या फिर एक टेक्नोलॉजी होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो किस तरह से क्लोज करते हैं और उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसकी स्टोरेज के लिए, उसकी सेल के लिए और उसकी यूज के लिए. Packaging also refers to the process of design, evaluation and production of packages. Packaging जो है वो process of design, evaluation और production of packages को भी रेफर करता है. अब packaging जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है. दूसरी इंडस्ट्रीज के हवाले से अगर पैकेजिंग इतनी इम्पोर्टेंट ना भी हो तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की जो पैकेजिंग होती है वो बिल्कुल जो है गाइडलाइन के मुताबिक जो है पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जाता है. तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में इट मस्ट बी कैरिड आउट अंडर जीएमपी एरिया फॉर द पर्पस ऑफ द सेफ्टी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस इन ऑर्डर टू कीप देम फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन. जो पैकेजिंग है, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग है, उसको जो है वो जीएमपी एरिया के अंदर किया जाए फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की सेफ्टी के लिए और ये ध्यान में रखा जाए कि वो फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन है या फिर कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ उसके अंदर नहीं है और माइक्रोबियल ग्रोथ से वो बिल्कुल फ्री है. एंड इंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी थ्रू द इंटेंडेड शेल्फ लाइफ फॉर द फार्मास्यूटिकल्स. और ये इंश्योर करना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आप पैकेजिंग मटेरियल जो है वो इस तरह का यूज कर रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी शेल्फ लाइफ तक उसको जो है बिल्कुल सेफ रखती है. आपका पैकेजिंग मटेरियल उसको बिल्कुल सेफ रखता है. According to WHO TRS 902 Annexure 9, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और TRS का मतलब है टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज जो कि 902 है जिसका नंबर और Annexure 9 जो है वो पैकेजिंग को किस तरह से डिफाइन करता है. द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल बोतल, वाइल, क्लोजर, कैप, एम्प्यूल, ब्लिस्टर, ये जितने भी कंपोनेंट हैं, बॉटल, वाइल, क्लोजर, कैप, एम्प्यूल और ब्लिस्टर, व्हिच सराउंड द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को सराउंड करते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन अंटिल इट्स यूज. एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और उसकी यूज तक जो है उसको सराउंड करते हैं, वो जो है पैकेजिंग मटेरियल कहलाता है अकॉर्डिंग टू WHO TRS 902. उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल. पैकेजिंग मटेरियल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके होने चाहिए. वो जो है अप्रूव बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी से वो जो है अप्रूव होना चाहिए या फिर आपकी जो मिनिस्ट्री है या फिर आपके जो ड्रग एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका पैकेजिंग मटेरियल जो है होना चाहिए और वो बिल्कुल जो है अप्रूव्ड होना चाहिए फ्रॉम द रेगुलेटरी अथॉरिटी. उसके बाद नॉन टॉक्सिक इन नेचर, वो जो है उसकी नेचर बिल्कुल नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए. उसके बाद मस्ट नॉट इम्पैक्ट, सो ये इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑर्डर टेस्ट टू द प्रोडक्ट. उसका जो है टेस्ट के या ऑर्डर या टेस्ट जो है प्रोडक्ट के हवाले से उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. मस्ट नॉट बी रिएक्टिव विद प्रोडक्ट के साथ जो है वो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए आपका पैकेजिंग मटेरियल. उसके बाद प्रोटेक्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम एनवायरमेंटल कंडीशंस, और जो हमारी प्रिपरेशन है उसको जो है वो प्रोटेक्ट करे एनवायरमेंटल कंडीशन से, जिसके आपका टेम्परेचर हो गया, आपकी जो है मॉइस्चर हो गया, इन सब से जो है वो प्रोटेक्ट करे उसको पैकेजिंग मटेरियल. उसके बाद रीयूजेबल हो, रिसाइकलेबल हो, मतलब उसको रीयूज किया जाए, इस तरह का जो है पैकेजिंग मटेरियल आपका होना चाहिए.
उसके बाद इट शुड नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, चीप होना चाहिए और बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। लाइट इन वेट, वेट उसका लाइट होना चाहिए एंड इजी टू यूज, जो कि इजीली जो है यूज किया जा सके। उसके बाद है फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। सबसे पहले है फिजिकल प्रोटेक्शन। पैकेजिंग के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, उससे पहले सबसे पहले है फिजिकल प्रोटेक्शन। उसको जो है इट प्रोटेक्ट फ्रॉम अमंग अदर थिंग्स मैकेनिकल शॉक, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, कंप्रेशन, टेम्परेचर, जो भी आपकी फिजिकल जो चीज़ें होती हैं उससे वो प्रोटेक्ट कराता है उसको। जिसके टेम्परेचर हो गया, उसकी कंप्रेशन हो गया, मतलब जो कंप्रेस, अगर प्रोडक्ट को कंप्रेस किया जाए तो बिल्कुल ख़राब हो सकती है वो, तो उसको कंप्रेस होने से बचाता है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से बचाता है, मैकेनिकल शॉक से बचाता है, और इन सारी चीज़ों से जो है वो प्रोटेक्ट रहता है पैकेजिंग। इसके बाद है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। पैकेजेस एंड लेबल्स कम्युनिकेट हाउ टू यूज़। उसके जो है इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट करता है, इंफॉर्मेशन देता है पैकेजिंग मटेरियल जो है यूज़र को, कि कम्युनिकेट करता है कि हाउ टू यूज़, हाउ टू ट्रांसपोर्ट, रिसाइकल और डिस्पोज ऑफ द पैकेज और प्रोडक्ट। आप किस तरह से यूज़ करेंगे, किस तरह से रिसाइकल करेंगे, किस तरह से जो है वो उसको डिस्पोज करेंगे with pharmaceutical, food, medical and chemical products. Some types of information are required by governments. कुछ जो information होती हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि आपको मस्ट जो है वो पैकेजिंग के मटेरियल के ऊपर जो है वो करवानी पड़ती हैं। कुछ जो है कंपनी की तरफ से होती हैं, जिसके कंपनी का लोगो होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो लोग जो है करते हैं। तो उसमें इंफॉर्मेशन होती है काफ़ी सारी, कि आप जो है प्रोडक्ट किस तरह से यूज़ करेंगे, उसको किस तरह से रिसाइकिल करेंगे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मार्केटिंग। द पैकेजिंग एंड लेबल्स कैन बी यूज्ड बाय मार्केटर्स टू इनकरेज पोटेंशियल बायर्स टू परचेज द प्रोडक्ट। उसके बाद उसकी मार्केटिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल उस पर कोई लिख दे कि ये बिल्कुल बेस्ट प्रोडक्ट है और ये इससे बिल्कुल जो है आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा, मतलब जैसे मार्केटिंग की जाती है, एडवर्टाइजमेंट की जाती है, तो आप जो है पैकेजिंग मटेरियल के थ्रू भी उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे कि उसके बायर्स जो है वो अट्रैक्ट हों उसकी तरफ, प्रोडक्ट की तरफ। उसके बाद कन्वीनियंस। पैकेजेस कैन हैव फीचर्स दैट एड कन्वीनियंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। वो जो है कन्वीनियंस होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। पैकेजेस जो है उसके फीचर ये भी होता है कि वो कन्वीनियंस होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, हैंडलिंग में, स्टैकिंग में, डिस्प्ले, सेल, ओपनिंग, रिक्लोजिंग, यूज, डिस्पेंसिंग, रीयूज, रिसाइकलिंग एंड एज ऑफ डिस्पोजेबल। उसमें क्या होता है कि आप हैंडलिंग में इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो बिल्कुल जो है उसका जो डायमीटर होता है, उसकी जो लेंथ होती है बिल्कुल जो है बराबर होती है हर पैकेजेस की। तो क्या होता है वो इजीली आप स्टेक कर सकते हो, मतलब इजीली एक दूसरे के ऊपर जो है रख सकते हैं, आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं उसको। तो इस हवाले से भी वो जो है कन्वीनियंट होता है पैकेजिंग मटेरियल। उसके बाद सिक्योरिटी। पैकेजेस कैन प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसोसिएटेड विद शिपमेंट। Organizations may install electronic devices like RFID tags on packaging. सिक्योरिटी के हवाले से जो है पैकेजेस के ऊपर जो है RFID टैग्स लगाए जाते हैं, जिसको आई थिंक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है, जो कि बारकोड टाइप कुछ होता है। वो जो है ट्रेसिबिलिटी दिलाता है, कि उसको ट्रेस करता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है कहाँ पर है। तो इस तरह से सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी जो है हेल्प मिलती है पैकेजिंग मटेरियल से। उसके बाद रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ थेफ्ट एंड इंक्रीजिंग सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी आपके इंक्रीज करता है और उसको चोरी होने से मतलब जो है वो बचाता है। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। टाइप्स ऑफ पैकेजिंग में सबसे पहले है प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग इज द मटेरियल दैट फर्स्ट envelops the product and holds it. This usually is the smallest unit of distribution or use and is the package which is in direct contact with the contents. आपकी जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है प्रोडक्ट के, मतलब वो सबसे पहला मटेरियल होता है जिसके अंदर जो के प्रोडक्ट को होल्ड करता है, वो आपका क्या कहलाता है, आपका प्राइमरी पैकेजिंग कहलाती है वो। उसकी एग्जांपल्स हैं एम्प्यूल्स, वाइल्स, कंटेनर्स, डोजिंग ड्रॉपर, क्लोजर, प्लास्टिक, मेटल,
ठीक है। क्लोजर जो है प्लास्टिक के होते हैं, मेटल के होते हैं, और उसके बाद जो है सिरिंज, स्ट्रिप पैकेज, ब्लिस्टर पैकेज। तो आपकी जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है वो प्राइमरी पैकेजिंग आपकी क्या होती है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है प्रोडक्ट के, वो आपकी जो है प्राइमरी पैकेजिंग कहलाती है। उसके बाद होता है सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग इज आउटसाइड द प्राइमरी पैकेजिंग, जो कि प्राइमरी पैकेजिंग के बाहर वाली पैकेजिंग होती है, जिसे हम पेपर एंड बोर्ड्स, कार्टन्स, कोरुगेटेड जो है फाइबर्स। इसमें जो है आपके ये फाइबर्स जो हो गए आपके कोरुगेटेड फाइबर्स जो हैं वो आपके जो आप जिसको आप इनर्स भी कह सकते हैं, या फिर जो जिसमें प्लाईज होती हैं, जो कि डबल प्लाई टाइप जो यूनिट कार्टन वगैरह होते हैं, उसको जो है वो कहा जाता है। तो ये जो है ये भी सेकेंडरी जो है पैकेजिंग होती है आपकी, जो कि प्राइमरी पैकेजिंग के बाद आती है, जो कि प्राइमरी पैकेजिंग को सपोर्ट करती है सेकेंडरी पैकेजिंग। उसके बाद टर्शरी पैकेजिंग इज यूज फॉर द बल्क हैंडलिंग। टर्शरी पैकेजिंग जो है वो बल्क हैंडलिंग के लिए यूज की जाती है, फॉर द स्टोरेज ऑफ वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट, शिपिंग। अब जिसे हम जो है मास्टर कार्टन कहते हैं, जो कि बिल्कुल टर्शरी पैकेजिंग होती है, जो कि यूनिट कार्टन के बाद की पैकेजिंग होती है। तो काफ़ी दफ़ा ये भी होता है कि आपकी डायरेक्ट आपकी जो है प्राइमरी पैकेजिंग होती है, उसके ऊपर जो है इंफॉर्मेशन जो है लगाई जाती है, इंफॉर्मेशन लेबल लगाया जाता है, और उसके बाद वो डायरेक्ट जो है टर्शरी पैकेजिंग की जाती है उसकी। तो ये ध्यान में रहे कि आप जब भी इस तरह की एक्टिविटी करते हैं प्राइमरी पैकेजिंग पे, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो फुल होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपका बैच नंबर, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी एक्सपायरी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें दी जाए, अगर आप सेकेंडरी पैकेजिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं। काफ़ी दफ़ा ये होता है कि आपकी बोतल होती है, बोतल के आप लेबल लगाते हो बोतल के ऊपर, और बोतल को डायरेक्ट आप जो है उसमें टर्शरी पैकेजिंग जो कि मास्टर कार्टन में जो है आप इंक्लूड कर देते हैं, उसको उसके अंदर जो है पैक कर देते हैं। उसके बाद है कंटेनर्स एंड क्लोजर्स। कंटेनर्स में है एम्प्यूल्स, ब्लिस्टर्स एंड स्ट्रिप्स, बैग्स, बॉटल्स, कार्टेजेस, गैस सिलेंडर, इंजेक्शन नीडल्स, प्रेशराइज्ड सिलेंडर, सिंगल डोज कंटेनर, ट्यूब, ग्लास फाइल्स। ये आपके सारे जो है कंटेनर्स हैं, मतलब जो कंटेन करते हैं आपके प्रोडक्ट को, वो जो है कंटेनर्स कहलाते हैं। क्लोजर्स जो है आपके कंटेनर्स के यूजली कंटेनर्स के ऊपर यूज किए जाते हैं, जिसको क्लोज करने के लिए, जाहिर सी बात है क्लोजर्स कहलाते हैं वो रबर क्लोजर होते हैं, या फिर प्लास्टिक कैप्स होती हैं, ओवर सील होते हैं, टेम्पर एविडेंट होते क्लोजर होते हैं, या फिर चाइल्ड रेजिस्टेंट क्लोजर होते हैं। टेम्पर एविडेंट क्लोजर कौन से होते हैं, जो डायरेक्ट आप, कुछ ऐसे होते हैं जो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टाइप जो है वो ढक्कन होता है जो कि खुलता है। तो जो है टेम्पर एविडेंट वो होते हैं कि आप जिसके ऊपर जो है आप जोर देते हैं, मतलब फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके बाद घुमाते हैं और फिर वो खुलते हैं, तो टेम्पर एविडेंट कहलाते हैं। या चाइल्ड रेजिस्टेंट भी उसको कह सकते हैं, कि जो चाइल्ड है उसको इजीली खोल नहीं सकते, उसके ऊपर उसमें जो है एक टेक्निक होती है उसको खोलने की, तो वो जो है चाइल्ड रेजिस्टेंट क्लोजर कहलाते हैं। उसके बाद है डोजेज फॉर्म एंड पॉसिबल पैकेजिंग फॉर्म। डोजेज फॉर्म, कंडीशन और पॉसिबल पैकेजिंग फॉर्म कौन कौन सी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द डोजेज फॉर्म। जैसे सॉलिड्स है, सॉलिड्स और कंडीशन क्या है, नॉन स्टाइल। उसमें हम ग्लास, प्लास्टिक बोटल्स विद पीपी कैप्स और प्लास्टिक कैप्स, ब्लिस्टर्स, स्ट्रिप्स, साशे, पाउचेस, ड्रम्स, जार्स। आपकी जो डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म है, जिसमें जो कि नॉन स्टाइल है, उसमें आप ग्लास, प्लास्टिक बोटल्स, ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबल पैकेजिंग फॉर्म में होती हैं, मतलब पॉसिबल पैकेजिंग इसकी हो सकती है। उसके बाद सॉलिड्स जो कि स्टेराइल सॉलिड्स हैं, ड्राई पाउडर इनहेलर्स, एल्यूमिनियम जार्स, ग्लास, वाइल्स विद रबर सील्स। उसके बाद है लिक्विड्स, नॉन स्टाइल, जो कि ग्लास, आपके सिरप वगैरह ये सारे हो गए, जो ग्लास, प्लास्टिक बोटल्स, पीपी कैप्स, प्लास्टिक कैप्स, स्प्रे पंप्स, ड्रॉपर्स, साशे, ड्रम्स, जार्स। और उसके बाद जो है कोलैप्सिबल ट्यूब्स है, कोलैप्सिबल ट्यूब्स जिसको कोलैप्स करके जो है यूज़ की जाती है, कोलैप्स करके यूज़ की जाती है, आई थिंक जो एल्यूमिनियम ट्यूब कहलाती है आपकी, जो जिसमें हम ऑइंटमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो आपकी जो है लिक्विड के अंदर भी आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है लिक्विड्स स्टेराइल,
ग्लास प्लास्टिक एम्प्यूल्स, ग्लास वायल्स विद रबर सील्स, प्री फिल्ड सिरिंजेस, ड्रॉपर्स, प्लास्टिक बैग्स, इनहेलर्स, ये आपके लिक्विड्स हैं जो कि स्टेराइल हैं। इसके बाद ऑइंटमेंट्स हैं, नॉन स्टेराइल ऑइंटमेंट्स हैं, कलेक्टिबल ट्यूब्स, फिर पंप्स, ग्लास, प्लास्टिक जार्स, ग्लास प्लास्टिक बॉटल्स। उसके बाद ऑइंटमेंट्स स्टेराइल जो कि आपके आई ऑइंटमेंट भी होती हैं या फिर आई ड्रॉप्स भी होते हैं, एक स्टाइल जो है। कोलेप्सिबल ट्यूब्स, पंप्स, ग्लास जार्स, ग्लास प्लास्टिक बोतल, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, ये सारे जो है इसमें ये जो सॉफ्ट जेलेटिन भी यूज़ किया जाता है, ऑइंटमेंट यूज़ किया जाते हैं, स्टाइल ऑइंटमेंट उसमें सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के अंदर जो है फिल किया जाता है। तो ये भी जो है पॉसिबल पैकेजिंग फॉर्म, ये आपका जो है प्राइमरी पैकेजिंग कहलाएगा, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जो हो गया आपका। इसके बाद टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल में है ग्लास, मेटल्स, रबर्स, प्लास्टिक्स, पेपर एंड कार्डबोर्ड्स, उसके बाद फिल्म्स, फॉइल्स एंड लेमिनेट्स। अब ग्लास को हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो उसमें हम मेटल्स और जो रिमेनिंग रह जाएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ग्लास है, ग्लास हैज़ बीन वाइडली यूज एज अ ड्रग पैकेजिंग मटेरियल। ग्लास जो है वो वाइडली यूज किया जाता है ड्रग पैकेजिंग मटेरियल के लिए। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? दे आर ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब आप उसका ऑप्टिकल इजीली कर सकते हैं। दे हैव गुड प्रोटेक्शन पावर, इसकी प्रोटेक्शन पावर जो है बहुत अच्छी होती है। दे कैन इजीली लेबल्ड, उसको इजीली लेबल किया जा सकता है। इकोनॉमिकल होते हैं। वैरायटी ऑफ साइजेस एंड शेप्स, वैरायटी होती है साइजेस और शेप्स के अंदर, 100 ml, 50 ml, 150, 250, 350। और उसके बाद डिसएडवांटेजेस में क्या है? ग्लास इज फर्जाइल सो इजीली ब्रोकन, ग्लास जो है फर्जाइल होता है, इजीली ब्रोकन मतलब इजीली टूट सकता है, डिसएडवांटेज है ये। रिलीज अल्कली टू एक्वस प्रिपरेशन, वो जो है अल्कली को रिलीज कर सकता है टू एक्वस प्रिपरेशन में। और इट इज़ रिलेटिवली हैवी, और जो है हैंडलिंग के टाइम जो है वो लगता है कि वो जो है हैवी है, तो ये भी डिसएडवांटेज है उसका। अब टाइप ऑफ ग्लास में है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 में क्या है? हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, जो कि आपका टाइप 1 कहलाता है। आपका टाइप 2 क्या है? ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ये आपका टाइप 2 है। टाइप 3 क्या है? सोडा लाइम ग्लास। उसके बाद टाइप 4 है जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास। अब पैकेज टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन कैन बी पैक्ड, मिनिमम क्वालिटी ऑफ ग्लास दैट कैन बी यूज्ड। अब आपके पास जो है फर्स्ट है, आई थिंक सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब टाइप्स जो है वो यूज की जा सकती हैं फार्मास्यूटिकल में। तो एम्प्यूल जो है एक्वेस इंजेक्टेबल ऑफ एनी पीएच। आपका टाइप 1 जो है एम्प्यूल, वो जो है एक्वेस इंजेक्टेबल ऑफ एनी पीएच, उसमें आप यूज कर सकते हैं जिसकी कोई भी पीएच हो, 1 से लेके जो है कितनी भी हो उसकी पीएच। तो यूजली जो है वो नॉन एक्वेस इंजेक्टेबल है, एक्वेस इंजेक्टेबल ऑफ पीएच लेस देन 7। आपकी जो है लेस देन 7 जो आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा एक्वेस, उसमें आप टाइप 2 यूज करेंगे। उसके बाद नॉन एक्वेस इंजेक्टेबल होगा आपका जो एक्वा मतलब पानी, नॉन एक्वेस जो है पानी के बगैर जो इंजेक्टेबल होगा, उसमें टाइप 3 आप यूज करेंगे। एक्वेस इंजेक्टेबल ऑफ एनी पीएच, दोबारा जो है एनी पीएच ऑफ इंजेक्टेबल एक्वेस जो है उसमें टाइप 1 यूज होगा, वाइल की बात कर रहे हैं अब हम। उसके बाद एक्वेस इंजेक्टेबल ऑफ पीएच लेस देन 7, उसमें टाइप 2 यूज होगा। नॉन एक्वेस इंजेक्टेबल टाइप 3। ड्राई पाउडर्स फॉर पेरेंटल यूज्ड नीड टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर यूज, जो है ड्राई पाउडर जो है जो कि रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसको हम उसमें टाइप 4 यूज किया जाता है। ग्लास जो है टाइप 4 यूज की जाती है, जो वाइल यूज करते हैं। उसके बाद बॉटल्स हैं, टेबलेट्स, कैप्सूल, ओरल सॉलिड्स एंड अदर सॉलिड्स रिकॉन्स्टिट्यूशन टाइप 4, टाइप 4, टाइप 4, टाइप 4, ये सारा। नेजल एंड ईयर ड्रॉप्स और ऑरल लिक्विड सॉल्यूशन सस्पेंशन, इसमें भी टाइप 4 यूज करते हैं। सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सेमी सॉलिड्स के अंदर भी टाइप 4 है। एंड ब्लड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इसमें भी जो है टाइप 1 यूज की जाती है। तो ये था हमारा ग्लास जो है, इसको हमने डिस्कस कर लिया टाइप ऑफ पैकेजिंग के अंदर। तो इंशाल्लाह आगे भी जो जितनी टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये शायद वीडियो थोड़ी, अगर सब सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस करेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी।
तो इंशाल्लाह जो है उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिसने चैनल जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और जो है उसको शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।